कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञावलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। माहेश्वर सूत्र अयोण रिल रिक एओंग अयो छैवरट लण यमंगण नम जवैया घड़ दश जव गढ़ दश खफो छठता चट तब कपय शश सर हल। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम बदामी महेश्वर अयून रिलिरिक एवं अयो छैवरट लन यमंगनम जवया घटदस जव घटदस खप चटत चटतव कपया सससर हल। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम पंचम अध्याय चतुर्थ पंचम श्लोकम अनुगायन करोमि। भूमिरापो नलो वायु भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च
खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वयं यम् अपरेयमितस्त्वयन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वालों तो यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारीति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वयन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। मोहित महोदय भवान गायतु। महोदय कौन सा श्लोक है? महोदय ये 5म अध्याय का 4th और 5म श्लोक है। दोनों श्लोक हाँ महोदय 7म अध्याय का 4th और 5म श्लोक है और ये दोनों साथ हैं। कल तो महोदय ने कल पढ़ाया था ना। हाँ दोनों श्लोकों का अर्थ समझाया था। और भवान गायतु। किसको बोले? मोहित मोहित महोदय। हम सिर्फ सुनेंगे महोदय। मोनू महोदय। मोनू महोदय भवान गायतु। अपरियेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। रंजना महोदय। महोदय भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। नेहा महोदय।
महोदय। हाँ जी 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 आगे जी जी महोदय। अपरे मितस्तन्या प्रकृतिं विद्धि मे परहां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। सम्यक महोदय। नेहा नेहा महोदय। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा प्रकृतिरष्टधा अहंकार इति यम। इसको कहाँ पे रुकेंगे? इसमें एक बार दूसरी पंक्ति फिर से उच्चारण करिएगा महोदय। इयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकारम 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 इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। महोदय यहाँ जो ती है वो दीर्घ है, तो ऐसे बोलिए अहंकार इति यम में, तो अपने से उच्चारण आ जाएगा। अच्छा आम आम आम। अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इति, हाँ, अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। नमो नमः महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। आज हम लोगों को छठा श्लोक का अनुगायन करना है ना। आम महोदय। या महोदय, यहाँ अहंकारम नहीं है, अहंकार है। अहंकार है। अहंकार इयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। जी जी। तो छठा श्लोक का हम लोग अनुगायन आरंभ करते हैं। कह रहे हैं भगवान, एतद्योनीनि भूतानि एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय सर्वाणि इत्युपधारय। सर्वाणि इति उपधारय। सर्वाणि का ह्रस्व इकार और इति का ह्रस्व इकार दोनों मिलकर दीर्घ हो गए हैं, तो सर्वाणि इत्युपधारय। अहम कृत्स्नस्य जगतः अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। यहाँ पे जो कृत्स्न शब्द है, क्री आधा त आधा स और न, तो कृत्स्नस्य, नस्य पूरा है लेकिन क्री आधा त आधा स,
और कृष्ण का मतलब होता है संपूर्ण। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अभवत्। आं महोदय, अहं प्रयासं करोमि। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्य तथा। सम्यक् महोदय। अहं पुनः वदामि। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्य तथा। मोनु महोदय, भवान् गायतु। महोदय। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। शोभना महोदय। रंजना महोदय। हाँ महोदय, अहं वदामि। योतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सम्यक् महोदय। नेहा महोदय, भवती। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयः। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। महोदय, प्रभवः प्रलयस्तथा। हाँ। जगतः अलग से बहुत बड़ा मतलब उच्चारण नहीं होगा। पुनः वदतु महोदय। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अवधूत महोदय, अग्रे चलामः। मोहित महोदय, मोनू महोदय। महोदय, आज मोहित महोदय सुनेंगे। अच्छा। रंजना महोदय हो गया? जी महोदय, सभी का हो गया। हाँ। हाँ महोदय, जरा चाय दे रही थी पतिदेव को, बस 2 मिनट। नेहा महोदय, आप 5वें श्लोक का अनुगायन कीजिए। जी। अप्रेमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वृत्ति में पराम्।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। सम्यक महोदय। अवध महोदय। हाँ, तो ये जो छठा श्लोक है इसमें संसार के कारण कौन है भगवान इसको बता रहे हैं अर्जुन से। कह रहे हैं कि इति यानी ऐसा, उपधारय समझो, ऐसा समझो, या हे अर्जुन तू ऐसा समझ कि सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि यानी संपूर्ण, भूत यानी जो पंच महाभूतात्मक तत्वों से निर्मित शरीरधारी हैं, एतद योनिनी, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं। यानी ये जो मेरी परा और अपरा प्रकृति है, ये दोनों प्रकृतियां ही इन समस्त प्राणियों की उत्पत्ति कराने वाली हैं। और अहम यानी मैं, कृत्स्नस्य यानी संपूर्ण, जगतः संसार का, प्रभवः प्रभव यानी प्राकट्य यानी उत्पत्ति का, तथा प्रलयः प्रलय रूप हूँ, यानी मैं ही संसार की उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ। किसकी उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ? तो कृष्णस्य जगतः यानी संपूर्ण संसार की उत्पत्ति और प्रलय रूप मैं ही हूँ। और इति उपधारय ऐसा समझो कि सर्वाणि भूतानि एतद योनिनि, संपूर्ण प्राणियों के, संपूर्ण भूतों के, संपूर्ण जीवों के ये दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति होती है। ये मेरी जो परा और अपरा, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय, प्रभव यानी प्राकट्य स्थल, और प्रलय यानी जिसमें प्रकृष्ट रूप से सब कुछ विलीन हो जाता है, वो मैं ही हूँ, जिसमें सब पुनः विलीन हो जाता है। तो ये शब्दार्थ हो गया। स्पष्ट है शब्दार्थ सभी को? जी महोदय। इति अब उपधारणा का अर्थ क्या होगा? उपधारय, धारय यानी धारण करो, उपधारय यानी समझो, समझ लो। तो भगवान करे एतद योनि भूतानि, एतद योनि भूतानि, इन पद का अर्थ वैसे करेंगे एते अपरा परे योनि कारणे येषां तानि, यानी परा और अपरा ये दो प्रकृतियां जिनकी कारण है, ऐसे समस्त प्राणी। तो संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण ये परा और अपरा प्रकृति ही है, जिसका अभी पिछले श्लोक में हम लोगों ने चर्चा पढ़ी थी, भगवान ने बताया था। तो जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, जंगम, वृक्ष, लता, घास, जो कुछ भी है, वो सब के सब मेरी अपरा और पराशक्ति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। और अभी आगे हम 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। यही बात सामान्य रूप से फिर वो 14वें अध्याय में भी बताते हैं कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं, वे सब के सब प्रकृति के हैं, और उन शरीरों में जो बीज यानी जीवात्मा है, वो मेरा अंश है। उसी बीज यानी जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति और अपना अंश कहा है। अभी हम लोगों ने पिछले श्लोक में कल पढ़ा था। तो कह रहे सर्वाणि इति उपधारय, यानी स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, ये स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीन ही लोक ले लेंगे, क्योंकि स्वर्गलोक ऊपर का लोक है, मृत्युलोक ये हम लोगों का लोक है, और पाताल सबसे नीचे का लोक है। पृथ्वी से ऊपर सप्तलोक है, और इसके नीचे भी 6 लोक हैं। तो भू बीच का है, उसके बाद भुवः स्वः महः जनः तपः, ऐसे करके सप्तलोक ऊपर है, ब्रह्मलोक पर है। और ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक जितने भी लोक हैं, उन सभी लोकों में जो जो प्राणी, जो जो स्थावर जंगमात्मक कुछ भी है, यद किंचित है, वो सब के सब परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य ये है कि परा प्रकृति ने अपरा पर को अपना मान लिया है। इसमें एक विचित्र बात यह है कि संबंध केवल क्षेत्रज्ञ ने माना है, क्षेत्र ने नहीं माना है। यदि ये अपना संबंध न माने तो इसका पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुनर्जन्म का कारण गुणों का संग है। कारणम गुण संगस्य सद सत्योनि जन्मसु, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसका संग कर लिया है, इसी से सभी प्राणी बार बार जन्म लेते हैं,
इसको तुम धारण करो, यानी इसको तुम ठीक तरह से समझ लो, या इस बात को तुम मान लो। ये बात अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि सर्वाणि इति उपधारय, ऐसा तुम समझ लो कि सभी प्राणी इसी के संग से, इसको अपना मानने से, परा और अपरा प्रकृति के साथ अपनत्व बैठाने से, इसके साथ संयोग कर लेने से ही बारंबार जन्म को प्राप्त होते हैं। फिर भगवान कह रहे अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, यानी मात्र वस्तुओं की सत्ता पूर्ति, सत्ता या स्फूर्ति वस्तुओं में परमात्मा से ही मिलती है। जितने भी संसार में जड़ है या चेतन है, वो सब ईश्वर के अधिष्ठान से अधिष्ठित है। संसार में हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं कि जितनी भी अचेतन चीजें हैं, जड़ चीजें हैं, वो चेतन के संयोग से ही क्रियाशील होती है। चाहे कितनी भी बड़ी रेलयान हो, चाहे कितनी भी सुपर फास्ट स्पीड वाली हो, लेकिन जब तक कोई चेतन ड्राइवर उसमें नहीं रहेगा वो चलेगा नहीं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें चेतनाधिष्ठान आवश्यक है। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि मात्र वस्तुओं को सत्ता और स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है। इससे भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव यानी उत्पन्न करने वाला, और प्रलय यानी लीन करने वाला हूँ। प्रभव का मतलब है कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण हूँ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। यहाँ संकल्प से मतलब कि जीवों के द्वारा किए हुए जो अनादिकाल के कर्म जीवों के प्रलय काल में लीन होने पर जब परिपक्व होते हैं, यानी फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तब उससे प्रलय का समय समाप्त होने पर पुनः जब सृष्टि होती है, तो सृष्टि के आदि में भगवान का संकल्प होता है, और उसी संकल्प से शरीरों की उत्पत्ति होती है। तो तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति, छांदोग्य उपनिषद में आया है। तो जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। कारण भी कभी चर्चा हुई कि कारण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उपादान कारण, दूसरा है निमित्त कारण, और तीसरा होता है करण कारण। तो उपादान मटेरियल होता है, जैसे हमें मान लीजिए रोटी ही बनानी है, तो हमें आटे की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, उसको, ये तो हमारा उपादान कारण हो गया। फिर उसको गूंथने की जो हम प्रक्रिया करेंगे, ये हमारी प्रक्रिया जो है निमित्त कारण के द्वारा होती है। फिर उसके बाद उपकरण चाहिए बेलने के लिए, बेलन और जो चौकी है उस पर रख के हम बेलते हैं, तो ये उपकरण हो गया। तो उपादान, निमित्त और करण कारण, या इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं, उपकरण कहते हैं, उपकरण से ही करण है। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो भगवान अपने आप को संसार का निमित्त कारण कहते हैं, और जो प्रकृति है ये उपादान कारण है। और भगवान की जो इच्छा है, वो जो भी संकल्प लेते हैं वही जो है करण बन जाता है, उसी के माध्यम से सारा संसार उत्पन्न होता है। तो प्रलय कहने का भी मतलब यहाँ पे है कि इस जगत का उपादान, अब यहाँ पे वेदांत दर्शन के अनुसार ये बता रहे हैं। सांख्य दर्शन में तो उपादान कारण को अलग मानते हैं और निमित्त कारण को अलग मानते हैं। उपादान कारण प्रकृति है और निमित्त कारण पुरुष है, वहां पे आत्मा को पुरुष शब्द से कहा गया है। और वेदांत दर्शन में क्या कहते हैं कि निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ब्रह्म है। वो कहते हैं कि जैसे मकड़ी अपने ही शरीर से जाल को उत्पन्न करती है और फिर अपने ही अंदर उस जाल को खा के समाप्त कर देती है, तो वैसे ब्रह्म स्वयं से इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं और स्वयं में ही विलीन करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है और उपादान कारण रूप से ही रहता है, और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। तो जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण है। और जैसे घड़ा मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है, और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है। और जैसे सोने के जितने भी प्रकार के आभूषण होते हैं, वो सब के सब सोने से ही उत्पन्न होते हैं, स्वर्ण रूप ही रहते हैं, और अंत में स्वर्ण ही रह जाते हैं। ऐसे ही ये संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही स्थित रहता है, और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है, और सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। इसको हम लोग 7वें अध्याय में शुरू में ही श्लोक को पढ़ेंगे। फिर भगवान कह रहे कृष्णस्य जगतः, मतलब इस पद में भगवान ने अपने को जड़ और चेतन संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया है।
इसमें जड़ अपरा प्रकृति का प्रभाव और प्रलय बताना तो ठीक है, लेकिन चेतन यानी परा प्रकृति यानी जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ, क्योंकि वो तो नित्य तत्व है। नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलो यम सनातन, दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं आत्मा की अमरता के संदर्भ में। तो जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं, गच्छति इति जगत, जो हमेशा गमन करता रहता है। लेकिन यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है, और इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वथा परिवर्तन रहित और निर्विकार होता है। और वो निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य बना लेता है, तब वो जड़ शरीर के उत्पत्ति विनाश को अपनी उत्पत्ति और अपना विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म और मरण कहे जाते हैं। इसीलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभव और प्रलय बताया है। अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान और परिवर्तनशील और विकारी संसार ही लेंगे, हम चेतन को नहीं लेंगे, तो बहुत बड़ी बाधा होने लगेगी। तो इसलिए भगवान ने कृष्णस्य जगतः पद से अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। क्योंकि जो अपरा प्रकृति है और भगवान में तो कार्य कारण का संबंध है, अपरा प्रकृति और भगवान में कार्य कारण का संबंध है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान का कार्य है, परंतु परा प्रकृति और भगवान में कार्य कारण का संबंध नहीं है, क्योंकि परा प्रकृति जीव भगवान का अंश है, वो कार्य नहीं है। इसलिए अंश अंशी की दृष्टि से ही भगवान जीव के कारण कहे गए हैं और कार्य कारण की दृष्टि से नहीं कहे गए हैं। इसलिए संपूर्ण जगत के अंतर्गत जितने भी स्थावर और जंगम जड़ और चेतन ये सब लिए जाएंगे जगत में। तो अगर केवल हम जड़ को लेंगे तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिससे मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ ये कहना नहीं बन पाएगा, और आगे भी बड़ी बाधा लगेगी। क्योंकि आगे इसी अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहित जगत मेरे को नहीं जानता। तो यहाँ जानना अथवा न जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ के अंदर तो जानने और न जानने की कोई बात होगी ही नहीं। इसलिए जगत शब्द से केवल जड़ को नहीं बल्कि चेतन को भी लेना चाहिए। तो 16वें अध्याय में भी हम आगे लोग पढ़ेंगे, उसमें भगवान ने आसुरी संपदा वालों की मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों ही वहां पर लिए हैं, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। इसलिए अगर वहाँ जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही हम लेंगे तो जगत को जड़ संसार को असत्य मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहने वाले जो अद्वैत सिद्धांती हैं वो भी आसुरी संपदा वालों में आ जाएंगे, क्योंकि जो सर्वथा अनुचित। इसी तरह से अभी हम लोग 8वां अध्याय पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें कहा है शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वती मते। इसमें जगत शब्द केवल जड़ का ही वाचक मानेंगे तो जड़ की शुक्ल और कृष्ण गति का क्या तात्पर्य होगा, कोई मतलब नहीं होगा। गति तो चेतन की होती है और जड़ से तादात्म्य करने के कारण ही चेतन को जगत नाम से संबोधित किया गया। तो इन सब बातों पर विचार करने से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि जड़ के साथ एकात्मकता करने से जीव जगत कहा जाता है, लेकिन जब ये जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व की तरफ चेतन तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है, तब ये योगी कहा जाता है। इसका वर्णन गीता में जगह जगह पे आता हुआ है। तो इस तरह से इस श्लोक में अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप जो पूर्ण जगत का भगवान ने मूल कारण बताया है। अब भगवान के सिवाय भी जगत का कोई और कारण होगा, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के मन में शंका होती है। तो भगवान इसका क्या उत्तर होगा उसको आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं। मतलब स्वयं के अतिरिक्त जगत का कोई और कारण नहीं है, समस्त कारणों का भगवान निषेध करते हुए 7वें श्लोक में कह रहे हैं। तो जो कहेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले अगर किसी को कुछ कहना हो या पूछना हो तो आप लोग पूछिए। स्वागत है। आगे चलूं? आं महोदय। तो अगला श्लोक है मत्तः परतरं नान्यत्
किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्ते परतरः नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं किंचित् नान्यदस्ति मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। आं महोदय, अहं प्रयासं करोमि। मत्तः परं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मोनू महोदय। महोदय, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रंजना महोदय। हाँ महोदय। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। नेहा महोदय। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अवध महोदय। वंदना महोदय। महोदया, समय 6:45 हो रहा है। 45 हो रहा है जी। तो रहने दिया जाए, इसका अर्थ हम लोग कल पढ़ा जाएगा। आम महोदय। हाँ महोदय। अभी शांति पाठ ले लेते हैं, कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। पुनर्मिलामः। सुप्रभातं, शुभ दिनं। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदया। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद।